لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا. तो सबसे दो चीजें होती हैं. There are two things. One is called purification, tahara, and one is called cleanliness. What is the difference between cleanliness and purification? So there is a concept of najasa. Najasa means filth or impurity. And there are things that are dirty. So you clean from dirt and you purify from filth. Anybody can give me an example of najasa, of filth, impurity? Very good, mashallah. Urine. Exactly. Urine is impurity. और कोई? Flowing blood. Flowing blood. He said flowing blood, which is important. अगर cut लग जाए, for example, और cut से सिर्फ blood नजर आए, that is not impure. Why did I say so? तो मैंने बड़ी अजीब सी बात की. Why do you think that if you only see blood, that is not impure versus that flows? क्या difference क्या है? मुझसे पूछे. The blood that flows out versus that you just see that. से नजर आए versus कि वो निकल जाए. क्या फर्क क्या है दोनों में? Basically, do we have blood right now or not? क्या ख्याल है? अभी हमारे अंदर blood flow हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, right? तो अगर और हमें नजर नहीं आ रहा, तो अगर कट लग जाए और अगर हम उसको देखना शुरू हो जाए, तो there is no difference. वो तो सिर्फ हम वो देख रहे हैं जो अंदर है. तो it's the same. फर्क तब पड़ेगा जब वो निकल आएगा. इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ. देखो, do we have stool in our intestines or not right now? कोई कहे नहीं है, कोई फरिश्ता बैठा हो शायद. है ना, स्टमक इंटेस्टाइन में स्टूल है. But do we think that we are impure right now? No. So when it comes out, it leaves its place and it comes out, तब हम उसको साफ करेंगे ना. ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सेम. ब्लड इज देयर इन आवर बॉडीज. अगर सिर्फ कट लग जाए और उसको हम देखना शुरू हो जाए, तो वो तो ऐसे ही है जैसे अभी भी है. When it flows, just like when the stool flows out from the intestines to outside the body, तब वो impure बनता है. सबको समझ में आई? तो इसलिए when the blood flows out of the body, that becomes impure. तो एक ने कहा urine, एक ने कहा flowing blood. Thank you for saying flowing blood. Anything else? Vomit. Good. कोई डिफ्रेंसिएशन है कि बस सिर्फ वॉमिट? चलें, उसको हम पाक कर देते हैं. वॉमिट, ठीक है, वॉमिट. और कुछ? Any other impure thing? Alcohol. Exactly. Alcohol, by the way, just to talk about alcohol. Alcohol होती है, मुख्तलिफ रंग की alcohol होती है. एक alcohol, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो कि बड़ी frequently asked question है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. एक होती है synthetically derived alcohol. What does it mean, synthetically derived? आप इतने अक्लमंद बच्चे हो माशाल्लाह यार, मुझे बताओ, what is synthetically derived alcohol? What do you think? Artificially made in the lab. Exactly, processed. That is, वो सिर्फ नाम की अल्कोहल है. इन रियलिटी दैट्स नॉट. वो क्योंकि जब केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री में जो OL होता है ना, जिसमें OL होता है, दैट्स ऑल अल्कोहल. द नेम, द केमिकल नेम ऑफ any chemical which ends with an OL formula, it's called alcohol. तो वो चूंकि उसके अंदर OL है, इसलिए उसको हम उसको अल्कोहल कहते हैं. but that's synthetically derived, that is not an issue. ये जितने भी परफ्यूम्स में होती है ना, अब उसके पीछे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? SD अल्कोहल. जनरली लिखा होता है SD अल्कोहल. that is synthetically derived alcohol. या सिर्फ अल्कोहल या डीनैट लिखा होता है, डीनैट अल्कोहल. इट्स नॉट द नेचुरल अल्कोहल. तो ये इम्प्योर नहीं होती, राइट? बहुत सारे लोग जो है ना, वो सिर्फ परफ्यूम ऑयल्स लगाते हैं ये समझते हुए कि ये शायद इम्प्योर होती है और वो इम्प्योरिटी आप अपने जिस्म पे लगा रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू. तो जो प्रॉपरली फर्मेंटेड अल्कोहल होती है, एंड इवन उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन है, उसके अंदर नहीं जा रहा. सबसे बड़ी जो आपने वाइन कहा, वो बेसिकली डिराइव फ्रॉम ग्रेप्स, और फिर डेट्स, फिर उसी तरह ड्राइड ग्रेप्स, दैट इज रेजिन्स एंड स्टफ. तो वो चीजें अल्कोहल काउंट होती हैं, एंड दैट, यस, दैट इज इम्प्योर. ठीक है, दैट इज इम्प्योर. बहुत तफसील है उसके अंदर. बेसिकली 4 चीजें होती हैं जो इम्प्योर होती हैं, लेकिन एज आई सेड, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. लेकिन alcohol is impure, but that is what is the fermented alcohol, not the synthetically derived unnatural alcohol. वो impure नहीं होती है. ठीक. तो हमने कुछ एग्जांपल्स की नजासत की या फिर impurity की. same thing, right? In Arabic it's called najasa, in Urdu it's called najasat, and in English it's called impurities. So purification is from impurities, or cleanliness is from dirt, sand, basically, right? या फिर कोई चीज, food spills onto your clothes, that becomes dirty.
नमाज की जो हमने बात की शुरू में कि नमाज का प्री रिक्विजिट है तहारा, प्योरिफिकेशन, राइट? सो प्योरिफिकेशन फ्रॉम इम्प्योरिटीज। इन अदर वर्ड्स कि अगर मिसाल के तौर पे यू आर ईटिंग फूड एंड फूड स्पिल्ड ऑन योर क्लोथ्स, नमाज पढ़ सकते हैं इसमें? खाना गिर गया कपड़ों पे, नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लोथ्स डर्टी हुए हैं, इम्प्योर नहीं हुए हैं। तो इसलिए तहारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ प्रेयर्स, इट्स अ कंडीशन टू प्रे। यू हैव टू बी प्योर इन ऑर्डर टू प्रे। अगर कोई बंदा इम्प्योर हो तो वो बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। देन ही हैज टू ईदर क्लीन इट और ही हैज टू चेंज हिज क्लोथ्स in order to pray। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, the second question, how do you purify? अच्छा चलें एक उससे एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। There are two types of impurities, two types, one is called major impurity and one is called minor impurity। क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये है कि कितनी इसमें से excused है कि आप उसमें नमाज पढ़ सकते हो, ये फर्क है। देखो मिसाल के तौर पर बाहर जा रहे हो, आप मस्जिद जा रहे हो, चलो मस्जिद कौन कौन जाता है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, थैंक यू। बाकी नहीं जाते, बाकी शर्म कर रहे हैं, बाकी शर्म से नहीं हाथ उठाया कि देखो एक इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। यू नो व्हेनेवर वी हैव डन अ गुड थिंग वी शुड से यस आई डू। और अगर कोई गलत बात हो, कोई गलत बात पूछे कि ऐसी गलत बात करते हैं और कहीं ऑनेस्टी से बताओ, तो वहां पे yes I do, लेकिन I'm embarrassed। इसमें embarrassment थोड़ी होनी चाहिए। क्या ख्याल है बच्चों? Right, we should be proud of the fact, alhamdulillah I go to the masjid to pray। yes, मस्जिद जा रहे हो नमाज पढ़ने और ऊपर से मिस्टर कौवा घूमता फिरता आता है और उसको दिल चाहता है कि maybe he showers you with something। समझ में आई सिनेरियो? कभी हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ तो हो चुका है। अब वो पता नहीं कौवा था कि चिड़िया थी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि वो क्या था। एनीवे, तो अब ऊपर से वो आता है और वो शावर करता है, वो चला जाता है और आपके कपड़ों के ऊपर आ जाता है। अब आप क्या करोगे? सवाल ये। किसी ने कहा फीसिस, तो फीसिस तो है, या यूरिन है या फीसिस है, हमने दोनों को कहा कि इम्प्योरिटी है। तब क्या करें? वापस घर जाएं, चेंज करके आए। आप तो पहले ही लेट निकले थे, एक रकत रह गई थी। वापस जाओगे और चेंज करके आओगे तो इमाम साहब जो है ना वो कहेंगे आमीन। टिश्यू से साफ करके साफ हो जाएंगे कपड़े, वो तो एब्जॉर्ब हो गया अंदर, वो तो निशान आप ऊपर से इसको वाइप भी करेंगे तो अंदर वो तो एब्जॉर्ब हो चुका कपड़ों के अंदर। किधर बहता हुआ पानी यार, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। सही आप कह रहे हो, मस्जिद जाएं, मस्जिद जाके हम उसको पहले टैप से जहाँ वुजू होता है उसकी जगह हम थोड़ा उसको धो लें। चलें, बड़ी अच्छी बात की है। वो तो अली इतनी देर से निकला था, एक रकत रह गई यार, वो जाएंगे धोएंगे, तब भी इमाम साहब पहले आमीन, घर गया तो आमीन कहेंगे दुआ के बाद, यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह रहे होंगे। करें ये, सुने सब लोग, करें ये कि जाके नमाज पढ़ लें। क्यों कह रहा हूँ मैं ये?